हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लामिंगो बुक चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, इसके हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज 1 मार्क के रूप में एक्सट्रैक्ट में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन दिए होंगे 4 या 5। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग के एमसीक्यूज। Who is the author of Lost Spring? Lost Spring चैप्टर की ऑथर कौन है? एनिस जंग। नेक्स्ट, what does the author analyze in the story? इस स्टोरी में ऑथर क्या एनालाइज करती हैं? पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, जो गरीब बच्चे हैं और उन पे जो प्रताड़ना की जाती है, क्या क्या उनको प्रताड़ित किया जाता है, किस रूप में, तो ये सारा एनालाइज करती है हमारी ऑथर इस चैप्टर के रूप में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, what forces the children to live a life of exploitation? आंसर इज poverty. उनकी जो गरीबी है वही उनकी प्रताड़ना भी है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज द स्टोरी इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक इन द ऑथर? ऑथर की ये जो स्टोरी उन्होंने किसी बुक के एक उन्होंने स्टोरी लिखी थी, उसी का ही एक्सर्ट इस चैप्टर में लॉस्ट स्प्रिंग में जो 2 स्टोरी के रूप में दिया है उन्होंने, वो उसी का ही एक्सर्प्ट है जो उन्होंने एक बुक लिखी थी। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम भी स्टूडेंट लॉस्ट स्प्रिंग ही था, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हु वाज साहिब? साहिब कौन था? स्टूडेंट फर्स्ट इस चैप्टर में 2 स्टोरीज है। तो फर्स्ट स्टोरी में साहिब आलम की स्टोरी है जो कि एक रैग पिकर है। तो हु वाज साहिब? रैग पिकर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रैग पिकर की मीनिंग स्टूडेंट होती है कूड़ा कचरा बीनने वाले। व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर? साहिब उस कूड़े कचरे में से क्या ढूंढने की कोशिश करता है, क्या देखता है उसमें से? गोल्ड। तो यहाँ गोल्ड एक मेटेलिक गोल्ड नहीं है स्टूडेंट। गोल्ड का मीनिंग एक प्रेशियस थिंग्स है जो कि उस बच्चे के लिए यूजफुल चीज़ें हैं, उसमें से कूड़े कचरे में से जो उसको मिल जाती हैं। फॉर द एग्जाम्पल, कभी कोई चप्पल मिल गई, कुछ खाने पीने का सामान मिल गया, तो उसके लिए वही सामान ही उसके लिए गोल्ड है। Now we come on question number 7. What is the basic theme of the story Lost Spring? Lost Spring की basic theme क्या है? Pitiable poor children and their lost childhood. वो बेचारे पुअर बच्चे और जिन्होंने अपना बचपन खो दिया है, वही उसकी थीम है इस स्टोरी की। Now next question. According to author, what was garbage for the parents? पेरेंट्स के ऑथर के अनुसार जो पेरेंट्स हैं, जो कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये गार्बेज का काम किस रूप में है? सर्वाइवल, यानी कि जीविका चलाने के रूप में वो कूड़े कचरे रैग पिकिंग का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रन? और बच्चों के लिए क्या है इसका मतलब? वंडर। वंडर मतलब वो अजूबा है उनके लिए कि आज हमें ये मिल गया, फिर वो मिल गया। कभी कहते हैं वो हमें 1 रुपये मिले, कभी 10 का नोट मिल गया। तो उनके लिए एक अजूबा है और यहीं पे उनका ख़त्म नहीं हो जाती लालसा। जैसे उनको कोई चीज़ मिलती है तो वो और अच्छे उसमें उत्सुक होते हैं कि हम और ढूंढेंगे और कभी कुछ मिलेगा या और कुछ मिल जाएगा। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10. व्हाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल? साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं जाता? ऑफ कोर्स वो कूड़ा कचरा बीनता है, उनके पास पैसे नहीं है। हैड नो मनी टू पे फीस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेयर डज साहिब एम्प्लॉयड? तो साहिब आलम जो कि कूड़ा कचरा बीनने का काम करता था, तो बाद में वो कहाँ काम करने लगता है, क्या एम्प्लॉय करता है? एट टी स्टॉल इन सीमापुरी। दिल्ली का ही इलाका है सीमापुरी, जिसमें उसको टी स्टॉल पे काम मिल जाता है बाद में। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? तो टी स्टॉल पे काम करके क्या साहिब हैप्पी है? नो अर्निंग बट नो फ्रीडम। तो वो हैप्पी कैसे हो सकता है? ना तो उसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाई है और उसकी फ्रीडम भी बिल्कुल छिन जाती है। जब वो रैग पिकिंग का काम करता होता है तो वो खुद का अपना मालिक होता है, लेकिन अब वहाँ साहिब जब टी स्टॉल पे काम करने लगता है तो वो खुद का मालिक भी नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? ऑथर ने कूड़े कचरे को गोल्ड क्यों कहा है स्टोरी में? बिकॉज ऑफ एनकैशमेंट वैल्यू, क्योंकि जो कूड़े कचरे का सामान ये लोग रैग पिकर लोग बीनते हैं, फिर उसको बेच के बदले में कैश प्राप्त कर लेते हैं, तो इसीलिए उसको एनकैशमेंट वैल्यू कहा है, यानी कि ऑथर ने इस गार्बेज कूड़े कचरे को गोल्ड कहा है स्टोरी में। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज?
टाइटल जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते ही हैं, स्प्रिंग तो एक सीजन होता है जिसमें बहुत ही कलरफुल फ्लावर खिलते हैं, लेकिन यहाँ लॉस्ट स्प्रिंग का है। स्प्रिंग का कंपैरिजन चाइल्डहुड से किया गया है। लॉस्ट खो गया यानी कि बच्चों का जो बचपना है वो खो गया। तो ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? साहिब आलम की क्या मीनिंग है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का मालिक। नेक्स्ट, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? तो स्टोरी में जो हमारी ऑथर है उसने बच्चों को क्या कहा है? मॉर्निंग बर्ड्स। जैसे सुबह के समय बर्ड्स निकलती हैं और आफ्टरनून तक अपने घोंसलों में छुप जाती हैं, ऐसे ही ये जो बच्चे हैं रैग पिकिंग वाले, ये भी सुबह सुबह निकलते हैं, इसीलिए उनको उन्होंने मॉर्निंग बर्ड्स कहा है हमारी ऑथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वाई डिड साहेब लीव ढाका? साहेब जो है वो ढाका से आया था और वो उन्होंने ढाका क्यों छोड़ा था? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, क्योंकि वहाँ पे उनको प्रचुर मात्रा में खाना नहीं प्राप्त हो पाता था। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट फॉर साहिब टू बी रैग पिकर? तो रैग पिकर का काम में साहिब को कौन फोर्स करता है? अक्यूट पावर्टी यानी कि बहुत ही जो अधिक उनकी गरीबी है वो उसको एफर्ट करती है कि वो रैग पिकिंग का काम ही करे। वाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप्स? ये कचरे के ढेर पे साहिब क्यों जाता है? टू फाइंड अ रोटी, टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, टू फाइंड 10 रुपीज नोट, या ऑल ऑफ दिस? तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कभी कभी उसको सिल्वर कॉइन मिलता है, कभी 1 रुपी का नोट, कभी 10 का, तो इसी वजह से वो गार्बेज डंप यानी कि कूड़े कचरे के ढेर पर जाता है। साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस? साहिब कहाँ से आया? ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका से आया है। वेयर इज सीमापुरी? कहाँ है? ईस्ट दिल्ली में। हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर चिल्ड्रन ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद? स्टूडेंट, इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं। अब ये सेकेंड स्टोरीज से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये फिरोजाबाद में बेंगल मेकर्स हैं, वहाँ बहुत चूड़ी बनाने का काम होता है बहुत ही बड़े पैमाने पर फिरोजाबाद में, हमारे इंडिया में। तो वहाँ पर जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की जो कंडीशन, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं, फिर भी वो बेंगल मेकर का काम ही करते हैं, कोई और काम वो लोग नहीं करना चाहते। तो इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? पेरेंट्स है, सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स, या ऑल ऑफ दिस? तो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हाँ हमारे तो पूर्वज करते आ रहे हैं, सोसाइटी, हमारे समाज में सभी लोग यही काम करते हैं तो हम भी इसी में इन्वॉल्व रहेंगे। और ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? जो कि ये गवर्नमेंट होते हैं, पॉलिटिशियन वगैरह, इनका भी दबाव बना रहता है, तो जिसकी वजह से वो लोग इसी काम में ही इन्वॉल्व रहते हैं, फिरोजाबाद के लोग। वाई डिड साहिब लीव हिज हाउस? साहिब ने अपना घर क्यों छोड़ा? बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड, क्योंकि आंधी तूफान आए और उनका घर उजड़ गए, इसीलिए वो ढाका से यहाँ दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आए और वहीं बस गए थे। What excuse do rag pickers give for not wearing चप्पल? रैग पिकर्स जो कूड़ा कचरा बीनने वाले से एक बार हमारे ऑथर ने पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो क्या एक्सक्यूज मिलता है उनको? क्या जवाब मिलता है? मदर डू नॉट गिव, हमारी मम्मी चप्पल हमें देती ही नहीं है। और एक दूसरा बच्चा कहता है नॉट इंटरेस्ट, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है चप्पल पहनने में। तीसरा कहता है आर ट्रेडिशन, हमारी तो परंपरा ही है नंगे पैर रहना। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट कंपेल्स यानी कि फोर्सेस वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पावर्टी? तो फिरोजाबाद के लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, बहुत ही सहन करते हैं बेंगल में के काम में, कि उनकी आईसाइट तक वो चली जाती हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो यही काम करना चाहते हैं। तो इसका क्या फोर्स है? कौन लोग दबाव बनाते हैं? कास्ट हैंड एंड कैस्टर्स प्रोफेशन, वो लोग चाहते हैं कि हाँ हमारे पूर्वज, बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज दादा परदादा यही काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें भी इसी में इन्वॉल्व रहना है। कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, कर्म थ्योरी रख देते हैं, हमारा तो यही कर्म है काम करना, हम इसी को करेंगे। और ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस लोग भी अपना फ़ायदा उठाने के लिए चाहते हैं कि ये लोग यही काम करते रहें, जिससे कि उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, उनको फ़ायदा होता रहे किसी न किसी तरफ से। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? तो ग्लास एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री का काम क्या है? टू मोल्ड ग्लास
एंड मेक कलरफुल बैंगल। ग्लास कांच को मोड़ मोड़ कर और कलरफुल बैंगल बनाना ही उनका काम है ग्लास इंडस्ट्री का। क्वेश्चन 29, हु इज मुकेश? मुकेश कौन है? बैंगल मेकर। स्टूडेंट, जो मुकेश है वो चाहता, उसके ड्रीम तो है कि मैं कार मैकेनिक बनूं, लेकिन जो उसके पूर्वज हैं वो सब इसी काम में इन्वॉल्व है, बैंगल मेकिंग के काम में, तो इसीलिए अभी फिलहाल वो क्या करता है, बैंगल मेकिंग का काम करता है। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट मेक्स वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन रोस्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? ग्लास इंडस्ट्री में काम करके जो इनकी कंडीशन है बैंगल मेकर्स की, वो कैसे बिल्कुल भद्दी हो, बिल्कुल बेकार हो गई है। किस वजह से? डार्क डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर। वो बहुत ही डिम लाइट में काम करते हैं, डार्क जगह पे रह के काम करते हैं। डेजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, और वेल्डिंग लाइट मतलब चूड़ियों को जोड़ने का जो काम करते हैं, तो उससे भी उनकी आई साइट खराब होती है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री? तो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या परेशानियां होती हैं वो बताना है हमें। पुअर हेल्थ, उनकी हेल्थ खराब होती है। फिर है इम्पेरिड विज़न, उनकी जो आई साइट होती है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट है मिजरेबल लाइफ, लाइफ बहुत ही उनकी दयनीय हो जाती है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट? फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? फॉर बैंगल्स। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में जो लोगों का सर्वाइवल है, जीविका चलाना है, उसका मेन मकसद क्या है वहाँ के लोगों का? रैक पिकिंग। Now we come on question number 34. What change did Annie's Jung see in Sahib when she saw his standing by the gate of the neighborhood club? सीमापुरी में ही एक हमारी ऑथर के नेबरहुड में एक क्लब है, टेनिस क्लब। तो उसके बाहर खड़े होकर, गेट के पास खड़े होकर जो रैक पिकिंग का काम करता है, साहिब आलम एक बार अंदर गेट की तरफ देख रहा होता है। तो वहाँ पे वो क्या देखती है, हमारी ऑथर क्या फील करती है? एज इफ लॉस्ट इज फ्रीडम, कि इसने अपनी आज़ादी खो दी है। लॉस्ट ऑनरशिप और लॉस्ट जॉय, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि स्टूडेंट जो रैक पिकिंग का काम करता है, उसके बाद उसकी जॉब टी स्टॉल में लग जाती है, जहाँ उसकी बिल्कुल फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। वो अपना खुद का मालिक नहीं रहता, कोई जॉय इन्जॉयमेंट नहीं करता। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश जो कि बैंगल मेकिंग के काम में इन्वॉल्व है इस समय, उसके पूर्वज यही काम सालों साल से पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये करते आ रहे हैं, लेकिन वो एक कार मैकेनिक बनना चाहता है। तो उसका क्या एटीट्यूड डिफरेंट है अपने फैमिली मेम्बर से? बी डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर। वो बहुत ही डेयरिंग है, दृढ़ निश्चय वाला है, बहुत ही क्लियर है। वो क्लियरली कह देता है कि मैं हाँ कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन? इस लेसन में लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं, क्यों आते हैं? स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, जो उनके ढाका में, बांग्लादेश की कैपिटल है जो कि ढाका, वहाँ उनके जो घर हैं, उनके फील्ड हैं, वो सब उजड़ गए हैं स्टॉर्म की वजह से। इसलिए वो लोग यहाँ के बस गए हैं सीमापुरी, दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में। व्हाट इज मुकेश ड्रीम? मुकेश का क्या सपना है? टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेटामॉर्फिकल सिंबलाइज्ड सिंबल ऑफ सीमापुरी इन दिस लेसन? आ लिटिल हेल्प, जो ये सीमापुरी इलाका है वो क्या दर्शाता है? कि ये एक छोटा सा क्या है, नरक के समान है सीमापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद इज सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? तो वहाँ पे फिरोजाबाद किस इंडस्ट्री का मेन सेंटर माना जाता है? तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेयर डज द राइटर आस्क टू गो? बच्चों को राइटर कहाँ जाने के लिए कहती है हमारी फर्स्ट स्टोरी में? स्कूल। जो रैक पिकिंग का काम करते हैं उनको हमारी ऑथर कहती है कि आप स्कूल क्यों नहीं चले जाते? डू साहिब आलम एंड हिज फ्रेंड्स वियर चप्पल? क्या ये साहिब आलम था और उसके फ्रेंड्स, उसके ग्रुप में जितने लड़के थे, उन्होंने चप्पल पहनी हुई थी? नहीं, नो स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने वो नंगे पैर थे। कोई कहता था, कोई एक्सक्यूज़ देता था कि मेरी मदर मेरे को चप्पल नहीं देती रैक में से उतार के। कोई कहता था हमारी परंपरा है जिसकी वजह से आप चप्पल नहीं पहनते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टोरी आर देयर इन चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग? में कितनी स्टोरीज हैं? 2। नेक्स्ट,
What makes the working condition of the children worse in the glass industry? ग्लास इंडस्ट्री में काम करके बच्चों की जो करने की कंडीशन है वो कितनी बेकार हो गई है, किस वजह से हो गई है? डार्क in the cells, dazzling and sparkling welding light, high temperature, all of this is the correct answer, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पे बहुत ही डल लाइट में काम करते हैं, हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, उनकी आईसाइट जाने का खतरा है। तो ये सभी दिक्कत है जिस दिक्कतों में रह के वो लोग ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। साहिब बिलोंग टू दिस कंट्री, साहिब कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? बांग्लादेश, ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहाँ से साहिब आया है। व्हाट टाइम राइटर मीट साहिब एवरी डे, किस समय जो हमारी राइटर है वो साहिब आलम से मिलती थी? मॉर्निंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट वाज फुल नेम ऑफ साहिब, साहिब का पूरा नाम क्या है? साहिब आलम। Next, the narrator asked one rag picker, why are not you wearing? तो नरेटर हमारी एक बच्चे से पूछती है कि तुमने क्या नहीं पहना हुआ है? चप्पल। चप्पल क्वेश्चन पूछती है कि हाँ तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है? नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 50, साहिब सेज आई समटाइम्स फाइंड आ रुपी इवन आ डैश रुपी नोट। तो कभी कभी साहिब कहता है कि हमें 1 रुपया मिल जाता है, और कभी कितने का नोट कहता है? 10। 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 51, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? लॉस्ट स्प्रिंग जो हमारा टाइटल है इस चैप्टर का वो किसको सिंबलाइज करता है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, एट मिल्क बूथ साहिब वॉज पेड रुपीज एंड ऑल हिज मील्स। तो साहिब को टी स्टॉल पर कितने रुपीज मिलते हैं? 800 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, देयर इज नो डैश अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम, सी थिंग्स डिफरेंटली। सेकेंड स्टोरी में जिसमें मुकेश बैंगल मेकिंग का काम करता है लेकिन वो कार मैकेनिक बनना चाहता है, वहाँ पे लोगों से हमारी ऑथर पूछती है कि तुम इतने हैज़र्ड सहन करते हो इस बैंगल मेकिंग के काम में, तो आप लोग ये ग्रुप क्यों नहीं बना लेते और इसके अगेंस्ट क्यों नहीं जाते? तो वो कहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है? लीडर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, आई वॉन्ट टू बी ए डैश मैकेनिक, मुकेश रिपीट्स। मुकेश क्या बनना चाहता है? कौन सा मैकेनिक? मोटर मैकेनिक। मोटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, बैंगल सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। भारतीय महिलाओं की मैरिज की निशानी क्या होती है? सुहाग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन सीमापुरी दिल्ली देयर लिव डैश रैक पिकर। सीमापुरी दिल्ली में कितने रैक पिकर रहते हैं? 10,000 is the correct answer of this question. Now question number 57, about dash children work day and night in glass फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में ग्लास की कंपनी इंडस्ट्री में कितने लगभग वहाँ लोग काम करते हैं बच्चे? 20,000 इज द करेक्ट आंसर। एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन 58, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग। हर एक परिवार फिरोजाबाद में, हर एक दूसरा परिवार किस में इंगेज है? बैंगल्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, माई एक्वेंटेंस विद द डैश रैक फिगर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। मेरा एक्वेंटेंस यानी कि मेरे थोड़ा जान पहचान वाला मुझे सीमापुरी की साइड ले गया। तो वो कैसा रैक पिकर था? बेयर फुट यानी कि नंगे पाँव। वो उसके पास चप्पल नहीं थी, नंगे पैर चलने वाला वो रैक पिकर था। ऐसे हमारी ऑथर हमें बताती है स्टोरी के माध्यम से। सो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, द नरेटर आस्क्स अ ग्रुप ऑफ यंग मैन। हमारी नरेटर सेकेंड स्टोरी में एक यंग मैन के ग्रुप से क्या पूछती है? वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू, तुम आपस में मिलके क्या नहीं बना लेते? कोऑपरेटिव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे सभी एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट on this video. Thank you so much for watching and subscribe my channel for more video. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।